हालेलुया, वी प्रेज यू गॉड। यीशु नाम में बाप जी शुक्रगुजारी करते हैं इन जीसस नेम। आज का कलाम, आज का टॉपिक, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रिपेयर बिकॉज ये टॉपिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है, जो हमें मालूम नहीं है, नोइंगली और अननोइंगली हम सब वो कर रहे हैं। एक ऐसी बात जो तय में है, जो तय में है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है, इतनी कॉमन है कि जैसे हम खाना खाते हैं, इतनी कॉमन है ये बात। और जब मैं इस कलाम को तैयार कर रही थी तो यकीन जाने ये कलाम सबसे पहले मुझे हिट कर रहा था। मुझे वो कमियां नजर आ रही थी, वो बातें नजर आ रही थी जो नॉर्मली तौर पर एक इंसान होने के नाते मैं इग्नोर करती जा रही थी। ऐसी ऐसी छोटी छोटी कमियां जो हम कर देते हैं जानबूझ के या अनजाने। हालेलुया। सो आज का कलाम इट्स अबाउट बैक बाइटिंग, गीबत करना, गीबत गोई करना, बैक बाइटिंग करना। इसके हम 3 पहलुओं को आज देखेंगे, कलाम से सीखेंगे। नॉट व्हाट आई थिंक, नॉट हाउ आई थिंक, बट हाउ लॉर्ड वांट्स अस टू नो बाय हिज वर्ड। जब उसने हर बात हमें कलाम में दे दी है, सो हमें कहीं और किसी की राय की जरूरत नहीं, यहां पे उसने सब बता दिया है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की किताब, रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 1। बस ए इल्जाम लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई औजा नहीं। Therefore you are inexcusable। कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है, ओ मैन, whoever you are who judge, इसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। For in whatever you judge another you condemn yourself। इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वो ही काम करता है। For you who judge practice the same thing। हमें कोई एक्सक्यूज दी ही नहीं गई कि हम किसी पे इल्जाम लगाएं। हमें इल्जाम लगाने का हक और इख्तियार नहीं दिया गया। He himself will bring everyone into judgment accordingly to their deeds in the right time। Who are we to judge anyone? No matter कोई भी सिचुएशन है। क्या पता जो बात हमारे कानों तक आई है वो बात सच्ची नहीं। I did not understand this thing until I tasted। मुझे ये बात समझ नहीं आई थी जब तक मैंने इस दवाई को, इस करवाहट को खुद चख नहीं लिया। मुझे समझ आई कि कैसे कोई इस तकलीफ से गुजर सकता है। 2 दिन लगे मुझे इस बात से निकलने के लिए, जब मुझे पता चला कि किस किस्म की बातें, फॉल्स एक्यूजेशंस होते हैं, बैक बाइटिंग होती है। और बैक बाइटिंग सिर्फ एक एरिया ऑफ द लाइफ में नहीं होती, हमारी फैमिलीज में होती है। फैमिली डिस्ट्रॉयज होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सालों साल खून के रिश्ते मिलते नहीं क्योंकि एक दूसरे की बुराई कर दी। उसने इसको ये बताया, वो बात जब तक उसके कान तक पहुंची वो बात ही तब्दील हो गई। उस बात की पूरी बात तब्दील होकर उस कान तक पहुंची, दिल में करवाहटें पैदा हुई। सो यहाँ पर हमने कैसे love thy neighbor as you love yourself। अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। और ये तो मसीह में तो हम बहन भाई हैं, we are brothers and sisters। तो हमारे लिए और कितना केयरफुल होना जरूरी है। Praise the Lord। हम बहुत केयरफुल होकर चलें। If we are called to be righteous, अगर हम रास्तबाजी कह रहे हैं कि रोज सलीब उठाकर चल रहे हैं, तो वो दिखना चाहिए। और अगर कोई अपनी सलीब उठाकर चल रहा है और हम उसके पांव की रुकावट बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके रास्ते में पत्थर डाल देते हैं या उसके रास्ते में कांटे रख देते हैं और वो वॉक उसके लिए मुश्किल हो जाती है जो यहां तक अपनी सलीब उठाकर चला। प्लीज, वी नीड टू बी केयरफुल, not just
सिस्टम ऑफ फैमिलीज खराब होती हैं, हमारे कामों पे जब ऐसी चीजें होना शुरू हुए तो हमारी जॉब पे रहने का बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक एरिया में नहीं है, ये बीमारी बहुत से एरिया में फैल चुकी है, ये लानत बहुत से एरिया में जा चुकी है। मगर आज हम इस बात को कलाम से सीखेंगे कि कलाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि कलाम कहता है therefore you are inexcusable। बस ए इल्जाम लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, बस कोई औजार नहीं। We do not have any excuse to blame someone and say anything to anyone. Praise the Lord. हम एक सिचुएशन को देखेंगे कलाम से, ऐसी सिचुएशन, और हम खुदावंद के उस जजमेंट को देखेंगे कि इस सिचुएशन के बाद खुदावंद ने क्या जजमेंट दी। गिनती नंबर्स चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 1। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, इथोपियन औरत से मूसा ने ब्याह कर लिया। सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। They spoke against Moses। हम ये चीज रोज करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते किसी को पकड़ लेते हैं। आजकल फोन्स हमारे फ्री हो चुके हैं, इंटरनेट कॉल्स होती हैं, तो हम सारा दिन ये काम करने में माहिर हो चुके हैं। विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस एज अ राइचियस पर्सन वी विल बेयर। क्योंकि यहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं जो राइचियसली चल रहे थे, जो खुदा की खिदमत कर रहे थे। मरियम, हारून और मोसेस तीनों राइचियस लोग थे। एक्सक्यूज मी। और कहने लगे कि क्या खुदावन ने फकत मूसा ही से बातें नहीं की? मतलब वो जानते, ये बात क्लियर करती कि खुदावन उनसे भी बातें करता था। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं कही? मतलब खुदा उनसे भी बातें करता था। एंड दे थॉट दे हैड अ राइट टू जज मोसेस, कि वो मोसेस को जज, मूसा को जज कर सकते थे, क्योंकि खुदा उनसे बात करता है। और खुदावन ने ये सुना, खुदावंद ने ये सुना। हम याद रखें, हम जानते हैं खुदावंद हर वक्त हमें देखता है। सो वो हमारी हर एक बात को सुनता है, वो जानता है, और हर बात जजमेंट में आएगी। जैसे यहां हम पढ़ेंगे अभी कि मरियम और हारून के लिए क्या हुआ। और मूसा तो रोमी जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। जब खुदावन ने ये बातें सुनी, और मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों में सबसे ज्यादा हलीम था। अब उनकी नजर में मूसा ने इथोपियन औरत से शादी की है, they just said something, बट खुदावन की नजर में वो रूहे जमीन के सब आदमियों में सबसे ज्यादा हलीम था। How people think, even walking righteously, about the other righteous, and how God think. So which is important? यहां पे किसकी थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, हारून और मरियम की या खुदावन की मूसा को लेके? सो खुदावन ने निगान मूसा और हारून और मरियम को कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमे इज्तिमा के पास हाजिर हो। और वो तीनों बाहर आए। खुदावन इस पूरी सिचुएशन में इन्वॉल्व था, सुन रहा था, जानता था what they are doing and what they are up to. So क्या वो खुदा जो हर वक्त देखता है, आज हमारी सारी फोन कॉल्स पे उसके कान नहीं है? आज जब हम 3-4 लोग बैठ के गीबत कर रहे होते हैं, तो क्या वो सुन नहीं रहा होता? यहां तो खुदावन ने इनकी जजमेंट जो की हमारी क्या होती होगी? फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हम सही चल रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं करते। और खुदावन अबर के सतून से होकर उतरा और खैमा के दरवाजे पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलवाया। वो दोनों पास आए। अब यहाँ पे खुदावंद की नजर में जो मूसा था, वर्स 6 से हम देखते हैं खुदावंद वो बातें करते हैं।
तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में से कोई बनी, अगर कोई तुम में से कोई नबी हो, तो मैं जो खुदावंद हूं उसे रोया में दिखाई देता हूं और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे खानदान में इमानतदार है। वो खुदावंद के खानदान का हिस्सा, वो इमानतदार है इन द आईज ऑफ गॉड, नॉट इन द आईज ऑफ मरियम एंड हारून, बट इन द आईज ऑफ गॉड वो इमानतदार है। आमीन। मैं मानो से मैं नहीं बल्कि रूबरू सारे तौर पर बातें करता हूं। यहां पे खुदावन बताते हैं कि मैं उसके मेमूनों पर नहीं, नॉट इन द डार्क, बट रूबरू होकर, फेस टू फेस होकर मैं उससे बातें करता हूं। और उसे खुदावन का दीदार भी नसीब होता है। ही इज एबल टू सी गॉड। अब ये खुदावन और मोसेस का रिश्ता था, जो थर्ड पार्टी, so called to be righteous as well, would not have known. So we have to be careful what we are saying regarding who, और उसका रिश्ता खुदावन के साथ उस प्रेजेंस में क्या है। सो तुम मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? और खुदावन का गजब उन पर भड़का और वो चला गया। आमीन। यहां पर खुदावंद का गजब उन पे भड़का, एक बदगोई हुई है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। क्या ये कलाम हमें कुछ सिखाता है कि हमें अब क्या करना है? Shall we continue calling किसी को बातें करने के लिए, किसी के बारे में बातें करने के लिए? आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास, डेफिनेटली है, मगर यही टेक्नोलॉजी दो तरह से इस्तेमाल हो सकती है। इसी टेक्नोलॉजी पे लोग गलत चीजें भी करते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। सो लेट्स एज अ राइचियस पर्सन यूज इट राइचियसली, नॉट मिसयूज बाय किसी को लामतैन करके, किसी के सीक्रेट्स निकाल के, किसी के बारे में गलत बात करके। आपके इंटेंशंस क्या है उसके पीछे? पहली चीज जो हमें सोचनी है, हमारे इंटेंशंस क्या है। क्या आज कोई सुसाइड करने जा रहा है और हमें उसकी खबर किसी को बतानी है ताकि वो और हम मिलकर उसको बचा लें? हमारी इंटेंशंस क्या है? ये बात दूसरे के कान तक लेके जाने की, या आप किसी के कल के गुनाह को आज याद दिला रहे हैं? क्या हम ये कर रहे हैं? तो हम मसीह का एक बदन कैसे हुए? मसीह का बदन तो एक एक औज़ा के साथ पूरा बनता है, तो हम तो मसीह का बदन बनने नहीं दे रहे, हम तो उसको काट रहे हैं। सो वी नीड टू बी वन इन क्राइस्ट। एक दूसरे को लिफ्ट करना है। अगर आज किसी की जिंदगी नीचे जा रही है तो पुल देम अप, डू नॉट लीव देम डाउन और फिर उनको और नीचे गिराएं। आमीन। और उसके बाद उसका क्या हाल हुआ? और बरखेमा के ऊपर से हट गया, और अबर खेमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोर से बर्फ की मानित सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई, उसकी सजा कोड़ हो गया। आज जब हमें बीमारियां होती हैं, बीइंग अ राइचियस पर्सन, वी शुड थिंक क्या हुआ है। यहाँ पे मरियम राइचियस थी, वो हारून के साथ थी, खुदा उनसे बातें करता था, खुदा उनसे भी बातें करता था। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, उस गुनाह को मेरे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई। नाउ ही रियलाइज्ड मिस्टेक हुई है और हमने खता की, और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इसको शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर इसके बाप ने इसके मुंह पर फकत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा ना रहती?
सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही, वो बाहर बंद रही लश्करगाह के। उसके बाद वो फिर अंदर आने पाई। चुनाचे मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कूच ना किया। उसकी वजह से इस्राएल के लोग भी बाहर इंतजार करते रहे, क्योंकि वो आगे ना बढ़ पाए एक गीबत की वजह से, बैक बाइटिंग की वजह से। ये हमारी जिंदगियों का रोज का हिस्सा है। डू वी वॉन्ट टू कैरी ऑन? क्या हम इस बात को कैरी ऑन करना चाहते हैं, या आज ही अपने हाथ धो ले इस बात से कि नहीं, हम आइंदा को गीबत गोई नहीं करेंगे। अगर वो लेकर किसी को भी हुई, किसी एरिया में भी हुई, ये नहीं कि सिर्फ जब हम खुदा की हजूरी में होंगे तब गीबत गोई नहीं करेंगे, और जैसी हजूरी से इधर हुए और गीबत गोई शुरू। हमें पाक महफिलों में बैठते हैं, वी कॉल कि हम यहाँ पर इस पाक महफिल में एक चर्च में बैठे हैं जहाँ खुदा का कलाम हो रहा है, और यहाँ पर भी हम गीबत गोई से बाज नहीं आते। We need to stop. We need to stop, or else remember everything has a consequences. जैसे कि यहाँ पे मरियम और हारून के लिए कॉन्सिक्वेंस बना। सिर्फ इतनी सी तो बात कही थी उन्होंने, ज्यादा तो नहीं कहा था कि उसने कोशी औरत से ब्याह कर लिया और ये गीबत है, इतना ही कहा था। मगर हम सोचे कि हम पीछे से किसी के बात करें। हर बात जो हम पीछे जाके करते हैं वो खुदा सुनता है। We have to be careful, church. There are so many deep details जो हम अपनी बेस में अगर अभी से कर लें तो ऐसी नौबत ना आए। क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं? यहां पर हम देखें, उसे कोड़ हो गया गीबत करने से। सो खुदा की उस लाठी से हम डरें कि हम ऐसी कोई बात ना करें, ऐसी कोई बात ना करें जो हमारे खुदा की नजर में रास्त ना हो। हमारे खुदा की नजर में क्या रास्त है और नारास्त है वो जरूरी है। हमारे लिए तो सब कूल है, हम किसी भी कल्चर को अपना लेते हैं, किसी भी जगह पे जाकर उन जैसे बन जाते हैं। मगर हमारा खुदा हमें कैसे देखना चाहता है वो इस पाक कलाम में है। हम जहां पे भी जाएं हम ऐसे ही रहें। कोई कल्चर, कोई माहौल हमें बदलना ना पाए कि अगर 4 गीबत करें उनके बीच में जाएं तो चले हम भी 2 बातें लगा लेंगे, मगर हम उनके गुनाह के शरीक हो गए। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। सो हर एक बात जजमेंट में आएगी। क्या हम उस जजमेंट के लिए तैयार हैं? क्या हम वो तकलीफें बेयर कर सकते हैं? अभी हमने देखा मरियम को गीबत गोई की वजह से कोड़ हो गया। हम कलाम में चलने वाले लोग ये बातें उन्हीं के लिए जो पढ़ और सुन सकते हैं, जिनके लिए हैं वो ही पढ़ पाते हैं और सुन पाते हैं। काफी हमारे घर के ऐसे मेंबर होते हैं जिनको ये बातें नहीं मालूम। अगर हमें मालूम है तो वो इसलिए है कि हमें इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। कलाम का बीज जब अंदर जाता है तो वो फल नहीं अगर लाए तो क्या होता है, या तो वो रोंदा जाता है, या दुनिया की फिक्रों में या दुनिया की चीजों में हम उलझ जाते हैं, फिर से कलाम उधर का उधर ही रह जाता है। और फिर हमारा सवाल होता है कि कामयाबी हमारा हिस्सा क्यों नहीं, हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? पास्टर जी हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए वो चीजें ठीक नहीं हुई हैं। वो ठीक इसलिए नहीं हुई कि हम ठीक नहीं हैं। चीजें ठीक तब होंगी जब हम ठीक होंगे। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि अगर आज हमारी सिचुएशन ठीक है तो हमेशा ठीक रहे, उसके लिए सही चलना जरूरी है।
आज का कलाम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इनमें से ऐसी इतनी बातें हैं जो मेरी अपनी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। आई वॉज थिंकिंग कि मैं इन लफ्जों को कैसे तरतीब में लाऊंगी। खुदावंदा, मेरे को पाकरू चाहिए है। पाकरू तू बोलेगा, मैं नहीं बोल सकती, मुझे मालूम नहीं कि मैं ये बातें कैसे करूं। ये ऐसी सेंसिटिव बातें हैं। अगर हम किसी पाक मजलिस में बैठे हैं और वहां पर हम इस किस्म की बातें करें, कौन कौन ग्रोथ पा रहा है? उस जगह पे कौन ग्रोथ पा रहा है? मुझे पास्टर पीटर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही, कि एक पास्टर थे, वो टेबल पे बैठे थे और काफी कामयाब हो गए थे, और मगर जो बाकी थे उनके साथ, वो अभी कामयाब वैसे नहीं हुए जैसे वो उस हाइट तक रीच कर चुके थे। मैं शायद इनको सही लफ्जों में बयान ना कर पाऊं एज जैसे उन्होंने बताया, बट जो मैं समझ पाई उससे। और उनसे पूछा गया कि जो आपके साथ चलते थे वो अभी ऐसे नहीं हुए जैसे आप हैं, मतलब आप इतनी बरकत पाई, आप इतने कामयाब हो गए। तो उन्होंने कहा, वहां पे जब हम बैठे होते थे टेबल पे, तो एक दूसरे की गीबत चल रही होती थी, एक दूसरे की बुराइयां, बैक बाइटिंग चल रही होती थी। मैं उधर होता था, बट मैं उनके साथ नहीं, मेरा अपनी खिदमत में ध्यान था। वो आज भी वही कर रहे हैं, मगर मैं वहां पे नहीं हूं। Hallelujah. This is what we need to learn. We need to grow from strength to strength, strength to strength. हम कहां अटके हुए हैं? क्या हम जानते हैं कि ये हमसे कौन करवा रहा है? वो आस्तीन का सांप अंदर घुस के आस्तीन में बैठा हुआ है और हमें डस रहा है, और हमें मालूम नहीं चल रहा कि वो हमारी खिदमत को और हमें नीचे से अंदर से खोखला करता जा रहा है, और हम उस खोखलेपन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। Praise the Lord. Psalm 101 verse 5, Zabur 101 verse 5. खुद दर पर्दा अपने हमसाया की गीबत करे, जो दर पर्दा अपने हमसाया की गीबत करे, मैं उसे हलाक कर डालूंगा। They are, look at the words. गीबत करना जो हम रोज कर रहे हैं, खाते उठते कर रहे हैं, चलो चाय पी रहे, फोन उठा लो, किसी की गीबत ही कर लो, किसी के बारे में बात कर लो। जो दर पर्दा मीन्स जो सीक्रेटली अपने हमसाया की गीबत करे, सलंडा, मैं उसे हलाक कर डालूंगा। ये हमारा खुदावन अपने कलाम में फरमाता है। So are we ready to continue doing what we are doing? इसकी उसकी फैमिली में, काम पे, घर पे, पाक मजलिसों में कब तक ये गीबतें चलती रहेंगी? याद रखें कि खुदा का कलाम कहता है, मैं उसको हलाक कर डालूंगा। क्या हम हलाक होना चाहते हैं? इसलिए मुश्किलें दूर नहीं होती। अगर आज ये कमी हम में से किसी के अंदर है, वक्त है कि अपने हाथ हम धो लें यहां, कि खुदा बाप माफ कर दे, हमसे खता हो चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो ही है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 19 में लिखा है। अब यहां पे एक सिचुएशन जो मैं बताना चाहूंगी, कि एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें जोसेफ ने क्या किया? एक बहुत बड़ी गीबत होने वाली थी, उसने उस बात को कैसे कंट्रोल किया? उसने दिखाया कि राइचियसनेस क्या होती है। वहां पे मरियम ने और हारून ने दिखाया कि वो राइचियस हैं, मगर ऐसी गलती की और सजा पाई। यहां पर जो राइचियस आदमी है, उसने क्या किया? वर्स 19, बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे छुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अगर आज हमें किसी को पता चल जाए ऐसी बात जो मरियम के साथ हुई, किसी बेटी के साथ है, कैसे फोन पे फोन जाएंगे, कैसे हम लोगों के घर पहुंच जाएंगे ये बताने के लिए कि देखो क्या हुआ इसके घर में, इनकी बेटी के साथ क्या हुआ। गीबत शुरू हो जाएगी। कलाम को जानते बूझते हुए हम इस गुनाह का हिस्सा बन जाते हैं। हम बात ही तो कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे।
मगर वो गीबत है। खुदा का कलाम हमें बताता है किसी के ऊपर बदनामी लाना। अब यहाँ पे एक रास्तबाज आदमी ने क्या किया, ये हमें सीखना है। यूसुफ ने क्या किया, हमें वो सीखना है जो मरियम और हारून ने किया मूसा को लेके। हमें वो नहीं सीखना, हमें सीखना है कि यूसुफ ने क्या किया, अपनी रास्तबाजी के वाकई ही वो रास्तबाज है। उसने उसको उस चीज को करके दिखाया कि उसने सोचा कि इसकी बदनामी ना हो, मैं इसे छुपके से छोड़ देता। और ये उस टाइम की बात है, उस टाइम की बात है जब ये बातें नामुमकिन होती थी। क्लोज्ड छोटे छोटे विलेजेस होते थे, गांव होते थे, बेटियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती थी, औरतों के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती थी। मगर मूसा ने, जो बात मूसा के साथ हुई, हम देखते हैं कि यहां पर यूसुफ ने वो रास्तबाजी दिखाई। दिस इज व्हाट वी कॉल राइचियसनेस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो हाउ आर वी, द क्वेश्चन इज कि हम इस बात को आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं। गीबत करना, मेक फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट अबाउट समवन। कितनी बात सच है, कितनी बात झूठी है, हम नहीं जानते। हमें देखना ये सोर्स कहां से आ रहा है। क्या हम कंसर्न है किसी को लेके, कोई गलत स्टेप उठाने वाला है, कोई बेटा बेटी, और हमने जाकर दूसरे को बोला कि हम दोनों दुआ करते हैं ताकि ये बहन, ये बेटी, ये भाई इस तकलीफ से निकले, ये स्टेप ना उठाएं। ये मसीही बहन भाई होते हैं, नॉट द वंस हु से तूने देखा उसने ये किया, तुमने देखा उसने वो किया। अगर खुदा ने किसी को माफ कर लिया तो हम में से कोई भी नहीं उस जगह पे कि उस इंसान को जजमेंट में लेकर आए। द लॉर्ड विल जज हिम और हर इन इट्स टाइम। वी हैव टू हेल्प ईच अदर। हमें मसीह के बदन में हमें और टॉलर होते जाना है, उसमें एक टावर बनना है, क्योंकि वो चीफ कॉर्नरस्टोन है। और अगर चीफ कॉर्नरस्टोन है, कोने का सिरे का पत्थर है, तो जब उसके ऊपर पत्थर बनते हैं तो टावर बनेगा। मगर अगर हम एक दूसरे को ही खींचते रहे तो हम मसीहत को आगे नहीं लेके जा रहे, बल्कि एक दूसरे को खींचने में लगे हैं, मकसद भूल गए हैं कि मकसद क्या है। वो तो कहता है कि मैं आया गुनहगारों के लिए था, वो तो आया ही गुनहगार के लिए था। क्या हम एक दूसरे को गुनाहों को याद दिलाएं, एक दूसरे की गलतियां याद दिलाएं, या एक दूसरे को अप्रिशिएट करें? ये टेस्टिमनीज हैं, दीज आर टेस्टिमनीज इन आवर लाइफ कि खुदावंद ने मुझे उस कीचड़ से निकाला। मैं उस तरह सुअर, जैसे सुअर एक कीचड़ में होता है, उसको कीचड़ में रहना पसंद होता है, मगर जब खुदावंद हमें वहां से निकालता है, हमें धो देता है, इंसान बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। Ephesians chapter 4 verse 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वाले पर फजल हो। हमारे मुंह से वो बातें निकले जो दूसरे के लिए बाबरकत हो, पुरफजल हो। इस बात से जो हमने गीबत कर दी, बैक बाइटिंग कर दी, बैक स्टेबिंग कर दी, पीछे से जाके कुछ गलत कर दिया, क्या हमने बरकत पाई? या हमारी इस बात से जो सुन रहा है उसने क्या बरकत पाई, और जिसके लिए कर रहे हैं उसने क्या बरकत पाई? इसमें बरकत कहां है? Where is the blessing? I need to understand, we all need to understand कि इस एरिया में बरकत कहां है। जो सुन रहे उन्होंने बरकत पाई, या जो सुना रहा है उसने बरकत पाई, या जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए उसने बरकत पाई? तीनों एरियाज में बरकत नहीं है। सो चर्च, दिस इज नॉट फॉर अस, क्योंकि उसने हमें बरकत के फर्जंद बनाया है। हम बरकत के वारिस हैं, और अगर हमारे कामों में बरकत नहीं तो चर्च, हम लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, हम एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। वी आर नो वन टू जज, बिकॉज अगर हम उस सिचुएशन में जाएं जब उस वक्त वो औरत जो ऐन ज़ना के वक्त पकड़ी गई, उस वक्त की बात कर रहे हैं, और आदमी उसको लेकर आए कि इसका हिसाब हो, कि उसने बोला उस्ताद ये ऐन वक्त पकड़ी गई है। यस्सु ने जजमेंट नहीं दी, वो यस्सु था, उसने भी जजमेंट नहीं दी। उसने क्या बोला कि जिसने गुनाह नहीं किया वो पहले इस पे पत्थर मारे, और सब वहां से चले गए।
और यीशु ने सिर्फ एक बात उस औरत को कही, जा फिर कभी गुनाह ना कर। सो जब यीशु ने माफ कर दिया, यीशु ने बोला गुनाह ना करना, और जब वो औरत जाके गुनाह से अपने आप को अगर उसने ऐसा ही किया जैसे यीशु ने बोला, तो कौन है जो उसे कंडेम करे? कौन है जो उसकी कैरेक्टर पे फिर सवाल उठाए? क्या कोई यीशु से बड़ा है? क्या कोई खुदा से बड़ा है? Praise the Lord. It is a time that we open our eyes. हमने सारी मोटी मोटी बातें सीख ली, समझ आ गई रिपेंट करना है, समझ आ रही है हमें, हम सीख रहे हैं रोज रिपेंटेंस में जाएं, रोज बात होती है, रोज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे यही बात होती है, रिपेंटेंस पे जाएं, तौबा माफी में जाएं, बपतिस्मा लें। और फिर कलाम जो पहली मुनादी शुरू हुई थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, किस बात से थी? कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यीशु ने जब मुनादी की क्या कहा? कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है, और फिर तौबा के मौफिक फल लाओ। हम में फल नहीं है, और जिनमें फल लगे हैं हम उन फलों को, हम जल रहे हैं उन फलों से। क्यों? ये उनका हार्ड वर्क है। So what we need to do if we want to be somewhere, work hard. वो काम करें जो खुदा को पसंद है। हम वो काम करें जो खुदा को पसंद है, तो वो हमें उस जगह पे बिठाता है। Praise the Lord. It is a hard work. It is a journey कि हमें अपनी सलीब उठाकर चलना। और अगर हम रास्तबाज हैं, सलीब उठाकर चल रहे हैं, तो कब वक्त मिलता है कि सलीब उठाकर दूसरे के पांव में कांटा रख दे? क्या ये एक रास्तबाज का काम है कि वो दूसरे रास्तबाज के पांव में कांटा रखे, कि वो गिर जाए? ये क्यों चल रहा है सलीब उठाकर? सही, कोई रेस नहीं है। हमें उस दिन के लिए तैयार होना है, उन 5 कवारियों की मानद होना है। याद रखें कि उस जगह पे 10 कवारियां थी, मतलब 10 रास्तबाज थी, मगर तेल सिर्फ 5 की कुपियों में रह गया, बाकियों की जल कर रुक गया। क्यों? हम उन 5 की मानद बने जिनकी कुपियों में एंड तक तेल था। दूल्हे आया तो वो उस दरवाजे के अंदर गई और दरवाजा फिर बंद हो गया बाकी 5 के लिए। याद रखें हम कि ये 10 कवारियां रास्तबाज थी, मगर पहुंची सिर्फ 5 आगे। Walking in righteousness, we need to still keep correcting ourselves. अब हमने तौबा कर ली, माफी कर ली, बस सही है, बैठ जाते हैं। मसीह को कबूल कर लिया, अब ऊपर ही सीधा जाएंगे? नहीं, we have to walk. We have to walk. हम एक और सिचुएशन देखते हैं कि जब हम उसके कलाम से हटकर कोई चीज करें, जब अगर उसने मना किया है, don't do this, he commands something, और हम उस कमांड को तोड़ते हैं, तो क्या होता है? पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो इसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। ये खुदावन ने उनसे कहा था। अब ये पीछे बातें हो रही, खुदावन मौजूद नहीं है, ये खुदावन के पीछे जाके ये काम हो रहा है। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदावन जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक और बद को जानने वाले बन जाओगे। इस वर्ष के पढ़ने का मतलब सिर्फ यही है कि खुदावन ने एक बात कही थी कि मत करना। इन लोगों ने पीछे जाके उस काम को किया। They brought curse to themselves. They brought curse to the rest of the world. पीछे जाके काम करना। और आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 वर्स 11 में खुदावन कहते हैं, क्या तूने इस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? खुदावन ने अगर किसी बात पे हुक्म दिया है, तो अगर हम पीछे जाके चीजें करते हैं तो हमारे there are consequences that we have to bear them. क्या हम उन consequences के लिए तैयार हैं? हमने मरियम ने किस कॉन्सिक्वेंस को बेयर किया? गीबत के बाद हमने वो देख लिया, वो कोड़ी हो गई, वो कोड़ी हो गई। अब वो ठीक भी मूसा की दुआ के बाद हुई।
वो ठीक भी मूसा की दुआ के बाद हुई जिसके लिए उसने गीबत की थी। चर्च, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। अगेन, हमारी सुबह से शाम तक लाइफ में कितनी दफा हम इस चीज को कर बैठते हैं, हम अब उसका हिसाब भी नहीं रख पाते। जानबूझ के करते हैं, अनजाने में करते हैं। सवाल एक ही है, सवाल एक है कि क्या हमारी इस बात से कोई बरकत पाता है जिसको हम बता रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, या हम क्या हमने बरकत पाई इस बात से? हम मसीह का बदन है और मसीह का बदन तभी तरक्की पाता है जब वो ग्रो होता है। क्या हम एक दूसरे को खींचने खांचने में लगे रहेंगे तो हम अपनी कॉलिंग से भी दूर जा रहे हैं, हम दूसरे को भी बढ़ने नहीं दे रहे। तो बेसिकली हमने मसीह की ग्रोथ को रोक दिया। हमने अपनी जेलसी की खातिर, अपने टाइम पास की खातिर मसीह की ग्रोथ को रोक रहे हैं, मसीह को बढ़ने से रोक रहे हैं। क्योंकि मसीह में हमें ग्रो करना है ताकि मसीहत फैले, ताकि हर एक जगह उसका नाम जलाल पाए। इस बात में उसका नाम कहां जलाल पा रहा? कौन ग्रो किया इस बात से? किसने ग्रो किया? जिसकी हम गीबत कर रहे होते हैं, जो सुन रहा होता है या जो कर रहा होता है, कौन बरकत पाता है? और फिर हम कलाम पढ़ते हैं, हम बरकत के वारिस। So we need to apply it in our daily life. फिर से मैं उस बात से निकल नहीं रही कि एक गीबत की वजह से मरियम पर कोड़ आ गया, वो कोड़ी बन गई। हमने खुद अपने लिए खड्डों को खोदते हैं। अगर हम रोज खौफ में चले, उसके हथियार को, इसलिए इसको हथियार कहा गया है क्योंकि ये हमारी उन आदतों को खत्म कर देते। इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर दिस मैसेज बिकॉज फर्स्ट इट इज फॉर मी, क्योंकि ये चीजें मेरी जिंदगी का भी हिस्सा है। कहीं ना कहीं आई लैक हियर एंड वी नीड टू गेट आउट। ये इस लानत से जो इब्लीस आस्तीन में बैठकर हमारे को फुसफुसा रहा है, हमारे कानों में बोल रहा है। We have to be so careful because the presence of God, क्योंकि वो सुन रहा है और हर एक बात उसका कलाम कहता है कि जजमेंट में आएगी। मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 24, यहां पर यस्सु को बैकस्टैब किया उसके अपने शागिर्द ने। यहां पे बैकस्टैबिंग हुई, बैक बाइटिंग, बैकस्टैबिंग, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कॉमन हो चुकी है। चर्चेस टूट रहे हैं, फैमिलीज टूट जाती हैं इस बात से। हम बड़ी बड़ी बातों को देखते, मोटी मोटी बातें ढूंढते, मगर ये छोटी छोटी बातों को कहीं ना कहीं हम निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ये कलाम में नहीं होती, इन पे हमें अमल करने के लिए नहीं कहा गया होता। इब्ने आदम को जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा हो। यस्सु को तो जाना ही था, उनको तो वो प्रोफेसी पूरी करनी ही थी जो उनके लिए कहा गया था। बाप की मर्जी तो उनको पूरी करनी थी, मगर उस बात में भी जिसने बैकस्टैब किया, जिसने बैकस्टैब किया, यहूदा इस्करियोती, उसके हक में यीशु क्या कहते हैं कि अगर ये आदमी होता ही नहीं तो अच्छा होता, अगर ये पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता। और यहां पे उसने यीशु के पीछे जाके एक काम किया जो गलत था। वो यीशु के साथ चलता था, उसके साथ बैठ के खाना खाता था, और फिर उसने उसको पकड़वा दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो हम इन बातों को याद रखें, हम इन बातों को याद रखें। किसी के लिए पीछे से बात करने से पहले, किसी के साथ खा भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर फिर पीछे से हम बात कर देते हैं। कलाम इस बात की इजाजत हमें नहीं देता चर्च। द वर्ड ऑफ गॉड डज नॉट अलाउ अस। और क्या अब हम पे है, डू वी कंटिन्यू लिविंग लाइक दिस? हम जहां सीख रहे होते हैं उस जगह को भी नहीं छोड़ते, जो सिखा रहा है हम उसको भी नहीं छोड़ते, जो हमारी बेहतरी सोच रहे हैं हम उनको भी नहीं छोड़ते।
This is a mess that we need to take out. We need to get out from this mess. It is not our portion. ये एक रास्तबाज बेटे बेटी का पोर्शन नहीं है, बल्कि अगर हम किसी को इस गुनाह में देखें तो हम उसे निकालें, टॉक देम आउट, कलाम दें हम उसको, उसके गुनाह को याद ना दिलाएं, क्योंकि वो गुनाहगारों के लिए आया था। हम उसकी मिशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसकी मिनिस्ट्री ये नहीं थी कि जाओ लोगों को अपने गुनाह याद दिलाओ, तौबा और माफी करो और वो नजात पाए, और जब वो नजात पाए तो वो फल लाएं। Praise the Lord. There is a situation I would like to add to it as well. मत्ती की अंजील चैप्टर 18 में यहां पे शागिर्दों का सवाल था, हु इज द ग्रेटेस्ट। अब हमें सोचना है हमें ग्रेटेस्ट कहां बनना है, यहां पे फर्स्ट आना है या उसकी किंगडम के लिए ग्रेटेस्ट बनने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हमें ग्रेटेस्ट कहां बनना है। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। आज हम जो गीबत करते हैं अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, उसमें कमी है, उस इंसान में कमी नजर आए, मगर हम अच्छे और ब्राइट दिखे। सो अगर हमें आसमान की बादशाही में बड़ा होना है तो यहां पर यीशु हमें बताते हैं कि हम बड़े कैसे हो सकते हैं। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम ना फिरो, तौबा ना करो, फिरो नहीं मतलब कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चे की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हमें तौबा करनी है, बच्चे की मानद बनना है। बच्चा क्या करता है, अपने बाप पे हर एक बात के लिए रिलाई करता है, वो बस अपने बाप की शक्ल देखता है, कपड़ा हर एक बात बाप प्रोवाइड करता है। हमें उस बच्चे की मानद बनना है। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा, बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। अब उसने तौबा कर ली, फिर गया, वो अब रूहानी तौर पर बच्चा है। अब वो रूहानी तौर पे बच्चा है, और यीशु कह रहे हैं जो इस बच्चे को, जो रूहानी तौर पर अभी बच्चा है, बेशक उम्र का वो 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, अगर वो रूहानी तौर का में बच्चा है तो जो कोई इसको मेरे नाम से कबूल करता है वो यीशु को कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डबो दिया जाए। अब उन छोटों में से जो अभी अभी मसीह में आए हैं, अब जो मसीह में अभी अभी आए हैं, अभी उन्होंने माफी मांगी है, तौबा की है अपने गुनाहों से। It is a struggle. It is not an easy job to leave your past life, to leave your bad habits. अपने नशों को, अपनी लानतों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना एक खुद में जंग है, एक खुद में तकलीफ है। लोग बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचते हैं। Do we have a right to pull them down? Are we there to pull them down? Hallelujah. तो यहां पे उसकी सजा क्या बताई है, जो इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं, उन्होंने तौबा की है, वो ईमान लाए हैं। ठोकर, किसी को ठोकर खिलाता है उसके लिए ये बेहतर है। यहाँ पे यीशु उसकी सजा बता रहा है, जो ठोकर खिलाता है, जो रास्ते में कांटे डालता है, कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। जी बिल्कुल यही यीशु ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कलाम में लिखा, कोई बात इधर उधर नहीं। So this is how it is. इस बात को जो हम बहुत हल्के में लेते हैं, we take it very lightly, every day. So how can we stop all this? आगे लिखा है, ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस, क्योंकि ठोकरों का लगना जरूर है, लेकिन उस आदमी पे अफसोस जिसके बाइस ठोकर लगे, उस आदमी पे अफसोस जिसके बाइस, उस बिलीवर पे जिसने अपने आप को तोड़ दिया, एक नया मखलूक उसमें नई जिंदगी में आया। So there is a hard work from that person,
We as the followers of the Christ, we need to acknowledge the hard work और उसके साथ मदद करनी है. We don't bring them back to that position which they were. Praise the Lord. आगे यीशु उस तरह बताते हैं कि अगर तेरे हाथ ठोकर खिलाए, पांव ठोकर खिलाए, तो उसे काट फेंक, कि जिंदगी में टुंडा लंगड़ा होना तेरे लिए बेहतर है. सो जो भी किसी को ऐसा ठोकर खिलाता है, उसके लिए उसने सजा भी बता दी. अब जब हम किसी से बात करें, किसी को मिले, तो हम अपनी गुफ्तगू पे ध्यान रखें कि हमारी गुफ्तगू क्या है. मत भूलेंगे आज से हम कि मरियम के साथ क्या हुआ. हारून और मरियम ने मूसा की बदगोई की, उसके बाद उनको सजा मिली, और कोई छोटी सजा नहीं थी. अगर आज ये बड़े बड़े लफ्ज हम सुनते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो ला इलाज है, उस वक्त कोड़ ला इलाज था. हम ऐसी मजलिस में हैं जो पाक मजलिस, हम ऐसी मजलिस का हिस्सा हैं जो पाक मजलिस. क्या हमें ये बातें शोभा देती हैं? प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद हम सबको हिकमत दे, दनाई दे, जोर दे, समझ दे यीशु नाम से. आज का लास्ट वर्स जो मैं कोट करूंगी, 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 16. हर एक सहीफा जो खुदावंद के इल्हाम से है, इल्हाम मीन्स प्रोफेसी, भेद की बात से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाम मीन शोइंग द राइट पाथ, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए. So the scriptures are given by inspiration of God. So जो आज हमने सीखा, ये inspiration of God है. Nothing more, nothing less but the inspiration of the Most High. Are we going to receive it? क्या हम इस बात पे अमाल में लेकर आने वाले हैं, या यहां से वापस जाके वापस से अब ये कलाम था उसी की गीबत कर लो, आज ये हुआ उसकी कर लो, किसी को एक को पकड़ लेंगे. The scripture is given by the inspiration of God and it is profitable for doctrine and so reproof for correction. खुदा का कलाम हमारी करेक्शन के लिए, वो जानता है कि हम अभी बन रहे हैं और ये तालीम हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी नींव तैयार हो रही. अगर नींव खोखली हुई तो बुनियाद कैसे खड़ी होगी? ये अभी शुरुआत है, नींव बन रही है. जब बुनियाद खड़ी होगी तो बुनियाद कोई हिलाने ना पाए. हालेलुया, वी प्रेज यू गॉड. खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं. इन जीसस नेम फादर, इन जीसस नेम बाप जी, आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए बाप जी, जो हमें नया बनाने के लिए, हमारी कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए, हमें करेक्ट करने के लिए. इंसान की नजर में वो रास्तबाज है, मगर हम ये देखते हैं कि खुदावंद की नजर में वो बात कितनी है. हमारा खुदा जो सच्चा खुदा है, वो हमें सिखाता है, बताता है, तरबियत करता है, ताकि हम तौबा करें और फिर तौबा के मौफिक फल लाएं. यीशु नाम में बाप जी, मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ बाप जी, और बाप जी एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक बुजुर्ग के लिए बाप जी दुआ करती हूँ कि आज अगर हम में से किसी में बाप जी इस बात की कमी है बाप जी, जो तेरा कलाम बताता है कि ये कमी है, हमें करेक्शन की जरूरत है बाप जी, तो आज तेरे कलाम बाप जी हमें, हमारे अंदर वो खौफ डाल दे प्यारे खुदा, ताकि ये सुनाम से हम ऐसी गलतियां ना दोहराएं जो बाप की मर्जी से नहीं. And we to live accordingly to your word, Lord, in the name of Jesus. Let be your word be. ये तेरा खुदा बाप, तेरा कलाम बाप जी, जिसे तूने अपने हर नाम से ऊपर रखा है बाप जी, हम उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी ओबीडियंस में आए. In the name of Jesus, Father Lord. एक एक जान के लिए बाप जी दुआ करते हैं. आए हम सब तौबा और माफी में जाएं. आए हम तौबा और माफी में जाएं. अगर वाकई हम में से किसी में ये कमी है, तो आए हम तौबा माफी में जाएं कि खुदा बाप हमें माफ कर. बाप जी हमें माफ कर. अगर हमारे मुंह से बाप जी, अगर मेरे मुंह से बाप जी
किसी के लिए अनजाने में जानबूझ के बाप जी कोई बात निकली जो तेरे कलाम में नहीं, तो यीशु नाम से बाप जी आज हम अपने आप को इन आदतों से बाप जी डिस्कनेक्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। और बाप जी तेरे पाक रूह के जोर को मांगते हैं, तेरे हमारा वो मददगार, वो पाक रूह जिसका वादा तूने हमसे किया है और बाप जी जो हमारी जिंदगियों में है, हमारे अंदर है बाप जी हम उसे रंजीदा ना करें, हम उसे रंजीदा ना करें इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बाप जी हर एक बेटे बेटी को बाप जी कुवत से भर दे बाप जी, कि बाप जी आज मसीह के इस बदन को हम जिस जगह पे बैठे हैं हम तामीर करें, हम तामीर करें, मसीह के बदन को हमें तामीर करना है। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, we bless your mighty name। यीशु नाम में बाप जी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, in Jesus mighty holy name, आमीन। God bless you।